तो चलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पब्लिक पर्सनालिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो वो दुनिया के सामने रखते हैं। इसमें हम उनकी बनाई गई छवि और उन पलों के बीच के फर्क को देखेंगे जिन पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसकी शुरुआत एक सवाल से होती है। अक्सर यह देखा गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो भारतीय न्यूज़ एजेंसियों से जो वीडियो आते हैं उनमें आवाज़ ही नहीं होती, वो म्यूट होते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई इन बड़ी बड़ी मुलाकातों में असल में कोई ठोस बातचीत हो भी रही है या ये सब सिर्फ कैमरों के लिए है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस पावरफुल इमेज को देखना होगा जो बनाई गई है। मतलब एक बहुत सोची समझी कहानी तैयार की गई है जो प्रधानमंत्री को इंडियन पॉलिटिक्स की इकलौती और सबसे बड़ी ताकत के तौर पे दिखाती है, जिसके आगे और कुछ भी नहीं। और ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। कुछ मामलों में तो उन्हें लगभग कह सकते हैं एक दैवीय शख्सियत की तरह पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां खूब चलाई गईं जो उन्हें एक लीडर से कहीं ज्यादा बताती हैं। और इस नैरेटिव से उम्मीद ये बनी कि उनके लीडरशिप में भारत एक वर्ल्ड पावर बनेगा और एक ऐसे ताकतवर सम्मानित नेता की छवि उभरेगी जिनकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी, मतलब ध्यान से सुनेगी। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब जरा कहानी की दूसरे पहलू पर आते हैं जो इस बनाई गई इमेज से कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग एक तस्वीर दिखाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है और बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक जोर से हंस पड़ते हैं और ये हंसी उस गंभीर माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब वो हंस रहे होते हैं तो उनके साथ खड़ा दूसरा वर्ल्ड लीडर वो बिल्कुल शांत और गंभीर होता है। इससे ना एक बहुत ही अजीब सी एक सोशल डिस्कनेक्ट साफ दिखता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दो बार हुआ हो, ये एक पैटर्न की तरह नजर आता है। चाहे किसी पत्रकार से बात कर रहे हों या साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मिल रहे हों, ऐसे कई पल कैमरों में कैद हुए हैं और इन मोमेंट्स की वजह से अक्सर आसपास के लोग भी थोड़े असहज हो जाते हैं कि भाई अचानक हुआ क्या। तो ये तो बात हुई बातचीत के तरीके की। अब जरा फिजिकल इंटरैक्शंस मतलब शारीरिक हाव भाव पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पर डिप्लोमेसी के जो नॉर्मल तौर तरीके होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जो अंदाज है उसमें एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। जहाँ एक प्रोफेशनल दूरी होनी चाहिए वहाँ अक्सर कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा करीबी या एक तरह की जबरदस्ती नजर आती है। इसके भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग को खींचकर कैमरे के सामने लाना हो या प्रिंस विलियम से इतनी जोर से हाथ मिलाना कि उनके हाथ पर निशान पड़ गए, या फिर यूएन चीफ को गले लगाना जो साफ तौर पर उस सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ भारत में नोटिस की गई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन पर ध्यान दिया और कई बार इनकी आलोचना भी हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक अच्छी तस्वीर के लिए किया जाता है? एक तर्क ये दिया जाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकस अब देश के हितों से ज्यादा प्रधानमंत्री के पर्सनल पीआर और इमेज मैनेजमेंट पर शिफ्ट हो गया है। मतलब असली मकसद घरेलू ऑडियंस के लिए अच्छे वीडियो और फोटो तैयार करना बन गया है। जर्मन चांसलर के साथ जो हुआ वो इसका एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। पहले प्रधानमंत्री मोदी एक दीवार की तरफ इशारा करते हैं ताकि चांसलर उधर देखें और कैमरा एक अच्छा शॉट ले सकें। चांसलर उधर देखते हैं और फिर अपना चेहरा घुमा लेते हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती दोबारा उसी तरफ देखने के लिए मोड़ देते हैं, सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए। देखिए, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, कई बार अंग्रेजी में बातचीत के दौरान भी कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे स्लिप अप्स हुए हैं जिनसे बातचीत के असल मुद्दे पर ही सवाल उठने लगते हैं। तो ये सारे मोमेंट्स हमें घूम फिर कर उसी एक सवाल पर ले आते हैं, क्या इन सभी मुलाकातों का जो प्राइमरी फोकस है, जो असली मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट पिक्चर खिंचवाना है? और जब इस बिहेवियर की तुलना दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं जैसे कि पुतिन या शी जिनपिंग से की जाती है तो उनका तरीका कहीं ज्यादा नपातुला और डिप्लोमेटिक लगता है। और यही तुलना इस तर्क को और भी मजबूत करती है कि शायद ये बिहेवियर इंटरनेशनल स्टेज पर नॉर्मल नहीं है। तो आखिर में ये सारे उदाहरण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो गढ़ी हुई बेहद शक्तिशाली छवि है और दूसरी तरफ कैमरे में कैद हुए ये अजीब और असहज कर देने वाले पल हैं। सवाल ये है कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन दोनों में से कौन सी छवि ज्यादा मायने रखती है। तो Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more such content.